hypertext markup language. So hypertext markup language is the standard markup language for documents designed to be displayed in a वेब ब्राउजर। इसको अब सिंपल को वेबसाइट और वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम ब्राउजर को समझाते हैं कि हमारे वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन यूजर्स को कैसे दिखाएं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दो शब्दों को मिलाकर बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट, मतलब दो पेजेस को एक टेक्स्ट के अंदर जोड़ना। तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता दूं। ये मैंने दो पेजेस को क्रिएट करा है एक सिंपल HTML कोडिंग से। ये काफ़ी सिंपल से दिखने वाले पेजेस है। तो आप देख सकते हैं हमने अभी पढ़ा था कि दो पेजेस को एक टेक्स्ट के अंदर जोड़े रखना, यानी आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट है। अभी हम कहाँ पर है, पेज 1 पर, राइट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो हम पहुँच जाते हैं पेज 2 पर। अब अगर मैं इस पेज 2 को इस दूसरे वेब पेज को ओपन करूँ, अब देख सकते हैं ये पेज 2, यानी हम इस डॉक्यूमेंट में कैसे रिडायरेक्ट हुए, सिंपली इस क्लिक हेयर को प्रेस करके। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक हेयर करा, मैं कहाँ पहुँचा, पेज 2 पर। अब मुझे अगर वापस से पेज 1 पर जाना है तो मैं फिर से इसी टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और मैं कहाँ पहुँच जाऊंगा, पेज 1 पर। तो ये जो टेक्स्ट है बेसिकली एक लिंक है जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज की। तो जो मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट्स विद इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे टैग्स का इस्तेमाल होता है, तो उनके बारे में हम आगे वीडियोस में जानेंगे कि कौन कौन से टैग्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और कितने सारे टैग्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML की। तो टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था, उन्होंने ही 1991 में HTML को भी इन्वेंट करा था। इसके बाद 1993 में HTML का एक और वर्जन को रिलीज किया गया जिसको HTML प्लस और HTML 1.0 कहा गया। देन इसके बाद 2.0, 3.0 ये सभी वर्जन भी HTML के आए। देन 1999 यानी 1999 में HTML का एक और वर्जन सामने आया जो था HTML 4.01। तो 2000 के बाद इस वर्जन में कोई भी अपडेट नहीं हुआ। देन 2014 में HTML 5 को लॉन्च किया गया और HTML 5 अभी अपडेटेड वर्जन है HTML का। तो अभी है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो HTML 5 ही यूज़ करने वाले हैं और HTML 5 ही लेटेस्ट वर्जन है। HTML जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और HTML केस इनसेंसिटिव है, मतलब आप लोअर केस और अपर केस दोनों में से टाइप कर सकते हो। तो HTML फाइल्स हैज एन एक्सटेंशन। अब जो HTML है इसका जो एक्सटेंशन है, जब आप इसकी फाइल को सेव करते हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो .htm और .html। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा .html से आप इसको सेव करें। HTML uses markup tags to define a web page। अब किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बहुत से टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब जैसे हेडिंग टैग है तो उसको आप इस्तेमाल करते हो हेडिंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल वेबसाइट में कोई पैराग्राफ्स है तो उसके लिए एक टैग होता है p टैग। तो इस टैग की मदद से हम अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ्स को लिखते हैं। तो इनके बारे में आगे वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नो नीड ऑफ एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड। तो HTML को सीखने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए HTML को सीखने के लिए, बिकॉज एक तो HTML जो है वो खुद में ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर हमने एक मार्कअप लैंग्वेज सीखनी है तो हमें प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नीड अ वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। अब हमें जो HTML के कोड को लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो पड़ती है एक ब्राउज़र की और एक टेक्स्ट एडिटर की। अब ब्राउज़र मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र, और टेक्स्ट एडिटर भी मैं रिकमेंड करूंगा VS कोड। तो हम जो कोडिंग करेंगे HTML की वो हम करेंगे VS कोड में। बल्कि जो नोटपैड है इसमें मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में कि कैसे हम नोटपैड में HTML कोड को रन करते हैं। HTML का जो स्ट्रक्चर है वहाँ तक पहुँचने से पहले
हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे HTML टैग्स, HTML एलिमेंट्स और HTML एट्रीब्यूट्स। HTML टैग्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टैग्स आर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट्स ऑफ एन HTML एलिमेंट। यहाँ पर आप इस लाइन को पढ़िए और देखिए, व्हाटएवर रिटन इनसाइड द एंगुलर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड टैग्स। यानी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब आप देखिए, मैं यहाँ पर एक टैग लिखता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी, राइट, मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा बॉडी, इसका मतलब ये एक टैग है। अब मैं टैग्स के बारे में आपको बताऊं, टैग्स दो तरह के होते हैं। अब एक होता है कंटेनर टैग और दूसरे होते हैं एम्प्टी टैग। अब कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स में क्या फर्क है? अब जो कंटेनर टैग्स होते हैं, अब उनका एक स्टार्टिंग पार्ट भी होता है और एक क्लोजिंग पार्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए, मैंने यहाँ पर टाइप किया बॉडी टैग। अब आपको ये पता तो लग गया होगा कि टैग्स को कैसे लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, राइट। तो ये एक बॉडी टैग है, तो इस बॉडी टैग को क्लोज भी करना होता है। तो टैग से क्या समझे कि एक जो टैग होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो इस केस में ये जो है इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंड हो रहा है। हम टैग को क्लोज कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लैश, राइट। तो हमने इसकी मदद से टैग को किया क्लोज। अब अगर हम बात करें एम्प्टी टैग्स की, एम्प्टी टैग से क्या मतलब होता है? तो एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम इमेज को अगर किसी भी वेबसाइट में हमें ऐड करना होता है इमेज को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं IMG टैग, राइट, IMG। तो ये जो IMG टैग है, इस टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे और भी कई सारे टैग्स हैं, जैसे इनपुट, ये भी एक ऐसा टैग है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो जिन जिन टैग्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है उनको हम कहते हैं एम्प्टी टैग्स, और जो जो टैग ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज भी करना होता है उन्हें हम कहते हैं कंटेनर टैग्स। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। तो HTML एलिमेंट्स, अब HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये एक कॉम्बिनेशन होते हैं कंटेंट और टैग का, राइट। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। हमने यहाँ पर एक टैग लिखा P टैग, जो यूज होता है पैराग्राफ के लिए, राइट। हम अब इस P टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, यानी कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। तो हमने इसके अंदर कंटेंट ऐड किया, थिंक नेक्स्ट, राइट। तो अब हम इस P टैग को करते हैं क्लोज। अब आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हमने टैग को स्टार्ट किया है और यहाँ पर हमने टैग को क्लोज किया है और इसके बीच हमने रखा है कंटेंट। तो ये जो पूरा कोड है ये हुआ एक एलिमेंट। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है किसी भी HTML के कैरेक्टर को। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, ये थिंक नेक्स्ट है। सपोज आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप सिंपली एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करिए, जैसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ स्टाइल, राइट। तो स्टाइल के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कलर, ओके, इसमें कर देता हूँ रेड। अब ये लिखने के बाद हमारा जो कंटेंट है इसका जो कलर है वो हो जाएगा रेड। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो अब आप इस पे देख सकते हैं कि ये जो स्टाइल है ये हुआ एट्रीब्यूट, और ये जो हमने कलर रेड दिया ये हुई इस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। तो ये हुआ एक एलिमेंट और ये हुआ टैग, राइट। तो अब हम बात करते हैं एक वेबसाइट बनती कैसी है। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए या एक वेब पेज को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। अब जो HTML है वो यूज़ होता है किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। जो HTML हमारा यहाँ पर यूज़ होता है स्ट्रक्चर के लिए, और जो CSS है इसे हम कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का इस्तेमाल होता है स्टाइलिंग के लिए, यानी डिजाइनिंग के लिए। अब एक HTML है, उसने एक स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर को कैसे सुंदर दिखाना है, कैसे अच्छा दिखाना है, ये काम करता है CSS। जैसे जो बटन होता है उसको आप जो कलर है वो कैसा होगा, और बैकग्राउंड में इमेज होगी, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, ये सारा काम होता है CSS का। तो ये प्रोवाइड करता है स्टाइल और डिजाइन।
और अब हम बात करते हैं JST यानी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम देखते हैं लॉजिक, मतलब वेबसाइट का बिहेवियर कैसा रहेगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। अब देख सकते हैं ये HTML का स्ट्रक्चर है। तो वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको इतना तो लिखना ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए डॉक टाइप HTML ये हमें बताता है कि हम कौन सा HTML वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो डॉक टाइप है ये है HTML5 के लिए, यानी इससे ब्राउज़र को पता चलता है कि HTML5 का इस्तेमाल हो रहा है और HTML5 के रूल्स और रेगुलेशंस इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है HTML। अब जो HTML टैग है, आप देख सकते हैं HTML टैग को हमने यहाँ पर स्टार्ट करा है और यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया है, राइट। तो जो मेन कोडिंग है वो इसी HTML टैग के अंदर होती है, यानी जो HTML टैग है ये एक रूट एलिमेंट होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है हेड टैग। अब देख सकते हैं हेड टैग को हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है और यहाँ पर इसे क्लोज किया है। तो जो हेड टैग है ये कलेक्ट करता है मेटा इन्फॉर्मेशन को, जैसे किसी वेब पेज या वेबसाइट को टाइटल देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लूँ टाइटल, तो टाइटल में हम देते हैं ABC। फॉर एग्जाम्पल हमारी किसी पेज का नाम है ABC, तो हमने इसको कर दिया टाइटल को क्लोज। यानी अब हमारा जो वेब पेज होगा उसका जो टाइटल होगा वो होगा ABC। अब आप टाइटल से कुछ ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई सी भी एक वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने ओपन करा फेसबुक, जैसे ही मैंने फेसबुक ओपन करा तो आप देख सकते हैं फेसबुक लॉगिन और साइन अप, तो ये इस पेज का टाइटल है। वैसे अगर हम भी इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा भी टाइटल हमें शो होगा वैसे ही ABC। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग का इस्तेमाल होता है कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। तो जो भी हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट देख पाते हैं वो सारा जो कोड है वो कहाँ लिखा जाता है, बॉडी टैग के अंदर। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, अभी जो सारी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही है वो कहाँ लिखी गई है, बॉडी टैग में। ये जो पेज हमें शो हो रहा है, जितना भी कंटेंट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी जो कोडिंग है वो यहाँ पर हुई है बॉडी के अंदर, राइट। तो ये कोड मैं आपको नोटपैड के अंदर रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ नोटपैड, डॉक टाइप को इस पे हम लिखने वाले हैं, राइट। डॉक टाइप HTML, देन HTML, उसके बाद हम लिखेंगे हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर हम देने वाले हैं टाइटल, राइट। टाइटल में हम क्या देंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम देते हैं क्लास 1, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटल को कर लेते हैं क्लोज। हमने टाइटल दे दिया है, अब हम क्या करते हैं हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी टैग। अब मैंने बोला था कि जो बॉडी टैग के अंदर हम कुछ भी टाइप करें वो हमारा जो कंटेंट है वो डिस्प्ले होगा। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, राइट। हमने यहाँ पर ये टाइप किया। अब हम बॉडी टैग को करते हैं क्लोज, ठीक है। यहाँ पर हमने बॉडी टैग को क्लोज किया। अब हम HTML को भी करते हैं क्लोज। तो अब इसको रन करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव एज, यहाँ पर आपको लिख देना है class 1.html। अब जो .html है, जब भी आप HTML फाइल को सेव करोगे तो आपने अपनी फाइल के नेम के बाद .html एक्सटेंशन ज़रूर देना है, राइट। तो इसका ये जो नेम है फाइल का नाम, ये कुछ भी हो सकता है, इसका आप अपना नाम रख सकते हो। मैंने यहाँ पर दिया है class1.html। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ से मैंने किया सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फाइल है ये हमें शो हो चुकी है। ये HTML का जो वेब पेज है ये क्रिएट हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं इसको, तो अब मैं इसको करता हूँ ओपन। तो मैं यहाँ करता हूँ राइट क्लिक और ओपन।
आप देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है जिसमें HTML का इस्तेमाल ना हुआ हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक की ही वेबसाइट को हम ले लें तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसके बाद जाता हूँ व्यू पेज सोर्स पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML5 का डॉक है। इससे में पता चलता है कि फेसबुक का जो पेज है ये HTML की मदद से बना है। इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया व्यू पेज सोर्स पर, फिर से मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है और हमने भी ये कहाँ पर लिखा था HTML। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, हमने कुछ एट्रीब्यूट्स की बात भी की थी। तो एट्रीब्यूट्स के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो लाइन है इसको मैं कट करके इसको एक P टैग के अंदर दे देता हूँ। जो P टैग है ये इस्तेमाल होता है पैराग्राफ के लिए। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं P टैग। तो मैं यहाँ पर उस लाइन को कर देता हूँ पेस्ट, बड़ा कर देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं इस P टैग को कर देता हूँ क्लोज। तो जैसे ही मैंने P टैग को क्लोज किया, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ देन मैं फिर से इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको किया सेव और अब मैंने इसको यहाँ पर किया रिफ्रेश। अब देख सकते कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जस्ट जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे आया है। अब जो ये P टैग है इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट देता हूँ लाइक स्टाइल इक्वल टू, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ लाइक कलर, मैंने दिया रेड। अब मैं इसको फाइल को करता हूँ सेव। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया और अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। अब देख सकते हैं कलर हो चुका है रेड। तो इसी तरह से हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हुआ एट्रीब्यूट और ये हुई इस एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।